होस्ट भी मत रखना, नेटवर्क प्रॉब्लम तो फिर। कोई बात नहीं, मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ, कोई भी इशू हो तो आप मुझे बता देना, ठीक है? मैं बैक ओके इन। ओके। डन, होस्ट बना दिया मैंने आपको, आप स्टार्ट करो। चैट सभी भी आपके पास ही है आई थिंक। हाँ जी, कैसे हो सभी? सभी को मेरी वॉइस क्लियर है? एक बार बताओ चैट सेक्शन में। बढ़िया बढ़िया, ओके ओके। सभी के मैसेज बहुत अच्छे तरीके से मेरे को दिख रहे हैं, है ना? तो देखो, सबसे पहली चीज, ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो बताओ सबसे पहले आप मुझे, कि मैं आज आपको क्या सिखाने आई हूँ। जितने भी न्यू पर्सन है ना, देखो मैं आपको एक चीज बता दूं। आज का जो टॉपिक है, हाँ, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, सही है, बहुत अच्छी बात है, आपको सभी को पता है, आप एक्टिव हो, मुझे जानते हो सभी। बहुत तेजी से आ रहे हैं आपके मैसेजेस वगैरह, ओके ओके ओके। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सोनू मेघवंशी, ओके। एंड आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि जो आपको लीड के जो ऑब्जेक्शंस आते हैं ना, उसको आप कैसे हैंडल कर सकते हो। बिकॉज देखो, सबसे मेन चीज है ना, ऑब्जेक्शन हैंडल ही होती है, पता है क्यों? क्योंकि देखो, अगर आप है ना लीड जनरेट कर रहे हो, लीड जनरेट आपने कर ली, ठीक है, उनको काम वगैरह भी आपने समझा दिया, लेकिन उन्होंने एक छोटा सा अगर आपको ऑब्जेक्शन दे दिया ना, कि मैम मेरे पास पैसे नहीं है, या फिर मेरी मम्मी नहीं मान रही, मेरे पापा नहीं मान रहे, तो आपकी करी करी मेहनत है ना, उस पर पूरा का पूरा पानी फिर जाता है ना? होता है ऐसा बहुत बार। किस किस के साथ होता है, एक बार बताओ जरा। होता है, मानते हो ये चीज? लेकिन अगर आपने ऑब्जेक्शन को बहुत अच्छी तरीके से, मतलब मक्खन की तरह अगर आपने सॉल्व कर दिया ना उनके ऑब्जेक्शन को, तो भाई आपके सेल्स जनरेट करने से, मतलब सेल्स होने से कोई भी नहीं रोक सकता, आपके इनकम होने से कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है? तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं किस तरीके से ऑब्जेक्शन हैंडल करती हूँ, ठीक है? कितने भी ऑब्जेक्शन है, सारे के सारे आज मैं हैंडल कर, आज आप मतलब आपको बता दूंगी कि मैं कैसे हैंडल करती हूँ, ठीक है? स्टार्ट करें मीटिंग को? अच्छा, पहले आप सब मुझे ये बताओ, आपको कौन कौन से ऑब्जेक्शन आते हैं? सबसे ज्यादा आपको कौन से ऑब्जेक्शन आते हैं जो कि आपसे हैंडल नहीं हो पाते हैं, या फिर आपको समझ में नहीं आता कि हम लीड को क्या बोले इस पे? फटाफट से बताओ थोड़ा, है ना? आते हैं, पैसे नहीं है, मम्मी नहीं मान रही, मेरे पापा नहीं मान रहे, मैम आप लगा दो मेरे पैसे, है ना? सोच के बताऊंगा, हाँ ये भी आता है। और जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। मम्मी से पूछ के बताऊंगा, ओके। कितना कमाया है ये बताओ, ओके, बाद में स्टार्ट करूंगा बोलते हैं, ओके, मनी प्रॉब्लम। ठीक है ठीक है ठीक है। आपके सारे के सारे ऑब्जेक्शन है ना आज क्लियर हो जाएंगे, तो अभी आप है ना चैट करना बंद करो, और जो मैं बता रही हूँ उस पर फोकस करो, ओके? सबसे पहले आपको है ना कॉपी और पेन लेके बैठना है, पता है क्यों? क्योंकि देखो, ऑब्जेक्शन में आपको सारे के सारे आज क्लियर करने वाली हूँ। अगर आपने मतलब एक भी चीज को मिस कर दिया ना, फिर आप भूल जाओगे कि मतलब मीटिंग के अंदर क्या बताया था। तो जो जो ऑब्जेक्शन मैं आपको बता रही हूँ ना, मैं आपको बता रही हूँ कि हाँ पैसे के नहीं है, तो उस पर आपको क्या रिप्लाई करना है, तो या तो आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लो, या फिर ऊपर टॉपिक डाल के कि पैसे नहीं है, इसका मुझे क्या आंसर करना है, उसके नीचे आपको ना पूरा का पूरा लिखना है, ताकि ना अभी आपको याद रहे। हाँ, सारे के सारे ऑब्जेक्शन है ना आज मैं क्लियर कर दूंगी, क्योंकि मेरे पास भी आते हैं ना, ऑब्वियसली मेरे पास भी सारे के सारे ऑब्जेक्शन आते हैं। तो अभी आपको है ना मीटिंग बहुत अच्छे तरीके से पूरे फोकस के साथ अटेंड करनी है, एंड बाकी है ना कॉपी और पेन लेकर ही बैठना। अब आप इसको ऑर्डर मान लो, रिक्वेस्ट मान लो, कुछ भी मान लो, ओके? क्योंकि देखो, मेरे पास भी कॉपी पेन है, तो आप भी कॉपी पेन लेके बैठो, ठीक है? वीडियो नहीं चल रहा है? वीडियो चल रहा है, सभी को क्लियर है ना? वीडियो एंड ऑडियो, ओके, तो मीटिंग को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? सबसे ज्यादा जो मेरे को आता है ना ऑब्जेक्शन, वो ये होता है कि मैम पैसे नहीं है। आता है ये सभी को? तो अभी मैं ना आपको इसका आंसर करने वाली हूँ कि आपको क्या बोलना है। देखो, मेनली है ना सभी के पास ये प्रॉब्लम होती है ना, कि पैसे नहीं है काम को स्टार्ट करने के लिए। बिकॉज देखो, सभी है ना आपके पास क्यों आते हैं? ताकि वो पैसे कमा सके, राइट? इसलिए आते हैं। और उनके पास पैसे नहीं होते, बहुत से लोग एक्चुअल में जिनके पास पैसे नहीं होते, वो मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं। तो देखो, सबसे मेन चीज मैं आपको आज बताऊं ना, मेरी सेल्स इतनी ज्यादा क्यों होती है, मैं इतनी अच्छी इनकम कैसे क्रिएट कर पाती हूँ। तो सबसे पहली चीज तो आपको है ना लीड है ना, जो उसकी मतलब वो उसकी नीड है ना, वो आइडेंटिफाई करनी है, कि उसने आपको मैसेज क्यों किया है, वो अर्न क्यों करना चाहता है ना? उसके पीछे का रीजन आपको जरूर जानना है। भाई उसको फीस पे करनी है, या फिर कमाना है, उसको सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है, ये सारी चीज आपको क्लियर करनी पड़ेगी, ठीक है? वॉइस नहीं आ रही है यार, वॉइस आ तो रही है। एक बार क्लियर कर दो जिनको आ रही है, ठीक है? ऐसा हो कि मैं बोलती जाऊं, आपको वॉइस ही ना आए। ऑल क्लियर है, ठीक है। देखो, अगर आपको नहीं आ रही है ना, आपका थोड़ा नेटवर्क वगैरह का इशू होगा। अभी देखो, आप चैट करना बंद कर दो, ठीक है?
एंड मैं जो बता रही हूँ उस बात पे फोकस करो। देखो बहुत सारे लीडर ना ये बोलते हैं मैम पैसे नहीं है, तो मैं आपको बताती हूँ मैं इसका मतलब इस ऑब्जेक्शन को मैं कैसे क्लियर करती हूँ। ठीक है, देखो सबसे सिंपल बात है कि उनके पास प्रॉब्लम होती है ना, हर किसी के पास कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। तो आपको क्या बोलना है ना डियर, देखो मैं आपकी बात है ना समझ रही हूँ, है ना, या फिर समझ रहा हूँ, मैं आपकी बात 100% समझ रहा हूँ कि आपके पास पैसा नहीं होंगे, है ना, इसलिए आपने मुझे मैसेज किया है। बट एक चीज आप खुद सोच कर देखो कि डियर देखो, अगर आज आपके पास पैसे नहीं है इसीलिए आपको आज काम को स्टार्ट करने की जरूरत है ना। अगर आपके पास पैसे होते या फिर आपके बैंक अकाउंट में लाखों करोड़ों रुपए होते तो ना ही तो आप मुझे मैसेज करते, ना ही मुझसे कांटेक्ट करते, अभी आप आराम से पार्टी कर रहे होते, एंजॉय कर रहे होते। बट आपने अगर मुझे मैसेज किया है तो कहीं ना कहीं इनकम जनरेट करने के लिए किया है ना, और आप पैसा कमाना चाहते हो इसीलिए किया है। तो आज आपके पास अगर पैसे नहीं है ना, इसलिए आपको पैसे कमाने की जरूरत है और आपको ही काम को स्टार्ट करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि आज आपके पास पैसे नहीं है। अभी मान लो जस्ट फॉर एग्जाम्पल आज आप इस ये जो आपके सामने अपॉर्चुनिटी आई है इसको आप इग्नोर कर दो ये बोल के कि मेरे पास पैसा नहीं है। ठीक है, इग्नोर कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, काम को स्टार्ट मत करो। बट आप खुद सोचो 1 महीने बाद में, 6 महीने बाद में, 1 साल बाद में भी आपके पास कहीं से पैसे आ जाएंगे? द आंसर इज नो, नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि आप ऐसा कोई काम कर ही नहीं रहे हो जहां से कि आपके पास पैसे आए, राइट? तो अगर अभी आप अरेंज करके, मान लो मैं गोल्ड पैकेज या फिर प्लेटिनम पैकेज ये दो ही चीजें प्रमोट करती हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आज आप अरेंज करके पैसे अरेंज करके काम को स्टार्ट कर लेते हो, 6,000 रुपए अरेंज करके आज अपने काम को स्टार्ट कर लिया, 4 से 5 दिन की ट्रेनिंग के बाद में आपकी भी इनकम होना स्टार्ट हो जाएगी। गोल्ड पैकेज पे आपकी 4,000 की डायरेक्टली इनकम होगी, एंड प्लेटिनम पैकेज अगर आप स्टार्ट करोगे तो आपके 7,200 की इनकम होगी, है ना। अब आप खुद सोच लो भाई, आज आपको इन्वेस्टमेंट करके 4 से 5 दिन के बाद में पैसे कमाने हैं या फिर लाइफ टाइम आपको यही बोलना है कि मैं मेरे पास पैसे नहीं है। ठीक है, फिर आप खुद का एग्जाम्पल दो। समझ में आई इतनी चीजें? बहुत आराम आराम से मैंने बताई है, समझ में आई? क्लियर है बिल्कुल? आपके एक्सप्रेशन से मेरे को सारी चीजें समझ में आ रही, तो वीडियो आपको ऑन ही रखना है, ओके। पहली चीज आपको समझ में आ गई, फिर आपको खुद का एग्जांपल देना है। ठीक है, कि मैम देखो डियर, मैंने जब काम को स्टार्ट किया था ना मेरे पास भी पैसे नहीं थे, है ना, मैंने भी अरेंज करके ही काम को स्टार्ट किया था। 1,000 रुपए किसी फ्रेंड से लिए, 1,000 रुपए दूसरे फ्रेंड से लिए, 1,000 रुपए तीसरे फ्रेंड से लिए, ऐसे कर करके ही मैंने काम को स्टार्ट किया था। और रियलिटी मेरी बताऊं तो आपने मेरी जर्नी भी सुनी होगी, पिछली वाली जो मीटिंग थी उसके अंदर तो मेरे पास स्टार्टिंग में फोन भी नहीं था काम करने के लिए। मैंने 1 महीने फोन किसी और के फोन से काम किया था, और ये रियलिटी है मेरी, है ना, ये नहीं की स्टोरी बनाई हुई है। मैंने 1 महीने किसी और के फोन से ही काम किया था, और पैसे भी मैंने अरेंज करके ही किया था। ठीक है, तो भैया जो भी आपकी स्टोरी है उसके सामने रखो, आप बिल्कुल रियलिस्टिक रहो अगले पर्सन के सामने। ठीक है, ये क्लियर हुआ सबको? ये वाला ऑब्जेक्शन क्लियर हुआ कि अगर पैसे नहीं है तो क्या बोलना है उसको? देखो पहली चीज तो उसको समझना है कि हाँ यार वो अगर बंदा बोल रहा है तो कुछ ना कुछ सोच समझ के ही बोल रहा है। ऑब्वियसली ये सभी के होते हैं, है ना, ऑब्जेक्शन ये वाला। तो ये आपको बहुत प्यार से हैंडल करना है, ताकि वो अगला बंदा समझे आपकी बात को। ना ही तो आपको गुस्से से बोलना है, ना ही थोड़े अकड़ के आवाज में बोलना है, थोड़ा उसको समझाने वाले टोन में बोलना है। समझाने वाला टोन पता है ना क्या होता है? जैसे कि मैं आपको समझा रही हूँ, यही वाला टोन आपको यूज करना है। ठीक है, ताकि उसको भी लगे कि हाँ यार ये मेरी बात समझ रही है, ये साथ में मेरे को सोल्यूशन भी दे रही है। ठीक है, उसको बोलना है देखो डियर प्रॉब्लम आपकी है, सोल्यूशन आपको ही निकालना पड़ेगा, है ना। आपको सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है, आपको अगर मतलब पैसे कमाने तो इन्वेस्टमेंट भी आपको ही करनी पड़ेगी। ओके, सो सेकंड ऑब्जेक्शन ले लेते हैं। ये क्लियर हो गया बिल्कुल? इसका ना मैं आपको एक सिंपल तरीका बताऊं, इसका ना वॉइस नोट पहले लिखो इसको, इसके बाद में एक बार आप है ना वॉइस नोट बना लेना। एंड जब भी कोई भी लीड बोले ना आपको कि मैम पैसे नहीं है, वही वाला वॉइस नोट आप उसको फॉरवर्ड कर देना, बार बार नहीं बोलना आपको। ठीक है, थोड़ा काम के अपने इजी बनाओ, इस तरीके से मैं करती हूँ। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्शन है उस पर आ जाते हैं। बहुत से लोग पूछते हैं वीडियो देखने के बाद में या फिर वीडियो देखने से पहले कि हम कहाँ से। ठीक है, वीडियो देखने से पहले भी बोलते हैं, वीडियो देखने के बाद में भी बोलते हैं मैम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी क्या, बोलता है ना, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी क्या। ठीक है, तो भैया आपको देखो सिंपल सी चीज, अगर उसने वीडियो नहीं देखी है, जैसे ही आप ना मतलब जैसे कि नंबर सेव करवाते हो, नंबर सेव करवाने के बाद में उसको प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर करते हो, शेयर करने के बाद में ठीक है, या तो आपको देखो टाइमिंग आप ध्यान रखो, आपने 6:35 पे सेंड करी है, उसने 6:37 पे आपको ये बोल दिया कि वीडियो देख ली, यानी कि 2 मिनट के अंदर तो वो वीडियो देख नहीं सकता। तो इस चीज को भी ध्यान रखो कि वो वीडियो देखने के बाद में ये बोल रहा है या फिर वीडियो देखने के पहले ही बोल रहा है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ आपको। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि अगले बंदे ने वीडियो देखी भी है या नहीं देखी है। 5 से 10 मिनट 15 मिनट का टाइम लेगा वो वीडियो देखने के लिए। ठीक है, अगर उसने वीडियो देखने के बाद में फिर आपको बोला है कि मैम इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ेगी क्या, तो आपको ये आंसर करना है डियर आप खुद सोचो, 2025 चल रहा है, ठीक है, जो भी मतलब 2025 चल रहा है, आप बात कर रहे हो कमाने की। ठीक है, आप खुद सोच कर देखो 2025 में आपको कौन सी चीज फ्री में मिली है। जो आप फोन अभी यूज कर रहे हो वो फ्री में मिला है आपको? नहीं मिला ना। आपने जो कपड़े पहन रखे होंगे वो भी फ्री के नहीं होंगे। कहीं पे आप जाते हो पिज्जा खाने, वहां पे बोलते हो मैम कि दुकान वाले से कि फ्री में दे दो, नहीं बोलते हो ना, पैसे लगते हैं हर चीज के अंदर। घर से आप बाहर निकलोगे पानी की बोतल भी आपको फ्री में नहीं मिलेगी, वो तो पानी है भाई। 2 रुपए का पेन तक आपको फ्री में नहीं मिलेगा। ऐसे 2 से 3 एग्जाम्पल आप देख सकते हो। ठीक है, कि भाई 2 रुपए की चीज होती है ना वो भी आपको फ्री में नहीं मिलेगी।
तो आप खुद सोचो, जहां से कि आप 2025 में पैसा कमाने की बात कर रहे हो, वो चीज आपको कहां से फ्री में मिल जाएगी। और एक और एग्जांपल देना है इसके आगे आपको, देखो सेम चीज बता रही हूँ जो कि मैं खुद यूज करती हूँ, तो बहुत ज्यादा ध्यान से लो मीटिंग। ठीक है, फिर आपको एक चीज और बोलनी है, ये एग्जांपल आपने दे दिया, फिर उसके बाद में एक और चीज आपको बतानी है उसको। ठीक है, अभी मैं आपको बता देती हूँ। देखो फर्स्ट चीज तो उसको बोलना है कि देखो डियर, इन्वेस्टमेंट है ना हर चीज के अंदर ही होती है, ऐसा नहीं है। और एक और चीज ये बतानी है आपको कि देखो डियर, अगर विदाउट इन्वेस्टमेंट वाला कोई काम होता ना, जहां से कि आप पैसा कमा सकते, ठीक है, ऐसा कोई काम होता जहां से कि आप आराम से इजीली पैसा कमा सकते, तो वो चीज अब तक आपको मिल चुकी होती, अब तक आप मुझे मैसेज नहीं कर रहे होते। ठीक है, बट 2025 आ गया, अभी तक आपको कोई भी ऐसा काम मिला है? द आंसर इज नो, नहीं मिला है। तो भाई होता भी नहीं है ऐसा कोई काम। ठीक है, इसीलिए आपको नहीं मिला, नहीं तो अभी तक आप उससे लाखों रुपए कमा चुके होते। तो भाई छोटी सी इन्वेस्टमेंट है, वो खुद के स्किल्स पे करो, सीखने पर करो। स्कूल में जाते हो, फीस किस लिए देते हो? सीखने के लिए देते हो ना, तो यहाँ पे भी आपको सीखने के लिए ही इन्वेस्टमेंट करनी है, किसी और चीज के लिए नहीं करनी है। एंड जिस भी पैकेज से आप काम को स्टार्ट करोगे, उसी के थ्रू आपकी इनकम होगी। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट करना इसलिए इंपॉर्टेंट है। देखो अगले बंदे को डाउट होता ही है ना, आपको बिल्कुल अलग वे में नहीं लेके जाना है, उसको समझाना है इंपॉर्टेंस, कि भाई इन्वेस्टमेंट क्यों करनी होती है, आपको उस चीज की इंपॉर्टेंस आपको समझानी है। क्लियर है ये बिल्कुल? नेक्स्ट वाले, एक बार चैट सेक्शन में बता दो, बोर तो नहीं हो रहे हो कहीं पे? समझ में आई दोनों ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्शन आपको? देखो डियर, मैं भी सेम तरीके से हैंडल करती हूँ, है ना, और सेम तरीका मैं ही आपको सेम तरीका आपको बता रही हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कुछ और यूज करती हूँ आपको कुछ और बता रही हूँ। क्लियर है बिल्कुल? ठीक है, अगले ऑब्जेक्शन पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो ऑब्जेक्शन है वो कम सा आता है, ये बताऊं कि पापा अगर ये बोले कि मैम आपके जो, देखो देखो मैं आपको बताती हूँ, आपके जो भी है ना क्वेश्चंस वगैरह है ना, वो मीटिंग के एंड में मैं क्लियर करूंगी। बट अभी जो मैं आपको बता रही हूँ ना, उसको आप सुनो और उसको नोट डाउन करो। ठीक है, अभी अपन अगला ऑब्जेक्शन है वो ले लेते हैं कि भाई पापा नहीं मान रहे, या फिर मम्मी नहीं मान रही है, या फिर फैमिली वाले सपोर्ट नहीं कर रहे कि भाई ऑनलाइन सारी चीजें फेक है, फ्रॉड ही होती है ना, इसलिए वो मना कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको उनको पता है क्या बोलना है? आपकी बात बिल्कुल समझ रही हूँ मैं, है ना, स्टार्टिंग में मेरी मम्मी पापा ने भी मेरे को सपोर्ट नहीं किया था, है ना, लिटरली मेरे मम्मी पापा ने भी सपोर्ट नहीं किया था, और ये रियलिटी बता रही हूँ मेरी। पापा तो है नहीं मान लो, लेकिन मम्मी ने भी सपोर्ट नहीं किया था स्टार्टिंग में, बहन भाई ने सबने मना किया था। और फ्रेंड वाले हैं वो अलग से कानों के अंदर भर रहे हैं, सारी चीजें फेक होती है, फ्रॉड होती है, मत कर फंस जाएगी ये वो, है ना, बोलते ही है सारी चीजें सभी के पास आती है ना। तो आपको उनको क्या समझाना है ना? देखो डियर, मैं आपको एक चीज बता दूं, घर वाले आपको क्यों सपोर्ट करेंगे, कोई एक रीजन दो मेरे को, है ना, जिसकी वजह से आपको घर वाले सपोर्ट करेंगे। आपने ऐसा क्या उखाड़ लिया लाइफ के अंदर, या फिर आपने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से आपको घर वाले सपोर्ट करेंगे? आप उनको कुछ प्रूव करके दिखाओगे कि हाँ यार, मेरे अंदर इतना पोटेंशियल है, मेरे अंदर इतनी पावर है कि मैं ये काम कर सकती हूँ, है ना, लाइफ में कुछ कर सकते हो, तभी तो वो आपको सपोर्ट करने स्टार्ट करेंगे ना। आप उनके लिए बच्चे ही हो, तो आपको क्यों सपोर्ट करेंगे? तो आपको प्रूव करके दिखानी है ये चीज, और आप कोई गलत काम तो कर नहीं रहे हो, कि भाई पैसे कमाना गलत बात थोड़ी ना होती है ना, नहीं होती पैसे कमाना गलत बात। अगर आज आप काम को स्टार्ट कर लोगे, खुद पैसे कमाना स्टार्ट कर दोगे, तो खुद की फैमिली को सपोर्ट कर सकते हो, खुद के ड्रीम्स कंप्लीट कर सकते हो, खुद के मम्मी को ज्वेलरी गिफ्ट कर सकते हो, फैमिली के सपोर्ट मतलब फैमिली के ड्रीम्स उनको कंप्लीट कर सकते हो। तो भाई अगर आज आपके मम्मी पापा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, या फिर मम्मी मान रही है पापा मान नहीं रहे, आप खुद तो सोचो भाई किसके लिए जमा रहे हो आप। अभी तो ये चीज उनको समझानी है आपको डिट्टो। ठीक है, कि भाई आज तो आपके मम्मी पापा आपको पाल रहे हैं, थोड़ा टाइम आप आगे जाकर सोचो, आगे जाकर आपको आपको थोड़ी ना पालते रहेंगे आपके मम्मी पापा, आपको भी पालना पड़ेगा ना बाद में। तो कमाना इसीलिए आपके इंपॉर्टेंट है। और आप कोई गलत काम नहीं कर रहे तो भैया आप मम्मी पापा से बिना पूछे भी कर सकते हो। एक तो ये चीज हो गई। ठीक है, इसी को हैंडल करने का सेकंड ऑप्शन भी मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, समझ में आया ये वाली चीज कि क्या समझाना है आपको उनको? भाई विदाउट परमिशन भी आप कर सकते हो काम को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मैंने भी स्टार्टिंग में विदाउट परमिशन ही किया था, मैंने घर वालों को बताया नहीं था। ठीक है, जब मेरी फर्स्ट अर्निंग हो गई थी ना, 5 दिन के बाद में मेरी फर्स्ट अर्निंग हो गई थी, तब मैंने घर पे बताया था कि मैंने ऐसे कोई ऑनलाइन काम स्टार्ट किया है, तब ही बताया था मैंने घर वालों को। तब मेरी मम्मी के स्माइल पे मेरी मम्मी के फेस पे बहुत अच्छी स्माइल थी, कि वाह कमा भी लिए। ठीक है, अभी आपको मैं सेकंड ऑप्शन बताती हूँ। ठीक है, क्लियर है बिल्कुल? अगर कुछ इसके अंदर डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हो। हाँ हाँ, फ्रॉड होता है, फ्रॉड होता है, मेरे को पता है फ्रॉड होता है, ये भी बताती हूँ मैं, फ्रॉड होता है। इतना अच्छा फ्रॉड हो रहा है ना कि मंथली लाख रुपए कमा रही हूँ। ठीक है, अभी इस पे आ जाते हैं कि फेक या फ्रॉड होता है, तो उस पर क्या बोलना है आपको। ठीक है, देखो मैं मेन चीज आपको बताऊँ ना,
वो अभी है ना बहुत सारे ऑनलाइन उनको बताना है ना कि देखो ये, हाँ मैं मानती हूँ बहुत सारी ऑनलाइन चीजें फेक या फ्रॉड होती है ना। मान रही हूँ, आपको मना नहीं कर रही हूँ कि भाई आपको गलत बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, बहुत सारी चीजें ना फेक या फ्रॉड ही होती है। बट मैं आपको एक चीज बताती हूँ, मान लो अगर 500 का नोट है, ठीक है, वो रियल में है, तभी उसका फेक भी बनेगा। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि भाई 500 का नोट किसी ने देखा ही नहीं है आज तक है ना और डायरेक्टली फेक बन गया, नहीं होता है ना ऐसा। पहले कोई चीज रियल में होती है, मान लो ताजमहल रियल में है, तभी उसका फेक है, फिर उसका कुछ जो जो भी बनेगा, वो छोटी सी मूर्ति वगैरह बनती है, वो तभी बनेगी ना, जब कोई चीज रियल में होती है। तो उसका आपको ये समझाना है डियर, देखो बहुत सारे ऑनलाइन बिजनेस है ना, वो रियल में भी होते हैं, है ना, तभी जाके कुछ कोई ना कोई कुछ ना कुछ लोग है ना फेक या फ्रॉड करते हैं। तो हर चीज है ना वो फेक या फ्रॉड ही नहीं होती है, इस बात को भी आप समझने का ट्राई करो। एंड आप जो जिस कंपनी में मैं जिस प्लेटफॉर्म पे या जिस उस वेबसाइट पे मैं काम कर रही हूँ, उसकी आप लीगलिटी प्रूफ चेक कर सकते हो, मैं आपको सेंड भी कर दूंगी। ठीक है, ये चीज आपको उसको बोलनी है। साथ में एक और चीज समझानी है, बिकॉज देखो सबसे मेन चीज प्रोफाइल, आपकी प्रोफाइल है, वहां से उसका ट्रस्टेबल आराम से हो जाएगा। मेरे को बहुत कम ही लोग, अगर 100 लोग आ रहे हैं ना, उसमें से 2 ही लोग मेरे को ऐसे बोलेंगे मैम फेक या फ्रॉड तो नहीं है, 2 ही लोग बोलेंगे। सबसे मेन चीज आपकी प्रोफाइल पे आपको बहुत अच्छे तरीके से काम करना है। ठीक है, अगर आपने प्रोफाइल पे अच्छे तरीके से काम कर लिया तो ये ऑब्जेक्शन आपके पास ज्यादा नहीं आने वाला, बहुत कम ही आएगा। और अगर आ भी रहा है तो जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ उस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, देखो डियर्स, पहली चीज तो आप पहली चीज तो है ना, देखो ये लीगल वेबसाइट है, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड वेबसाइट है ना, तो फेक या फ्रॉड जैसा तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। अरे हर चीज फेक या फ्रॉड नहीं होती, ये चीज आपको भी पता है। ठीक है, फिर आपको क्या बोलना है नेक्स्ट चीज कि आप है ना प्रूफ के लिए मेरी हाईलाइट्स चेक कर सकते हो, आपको मेरी अर्निंग दी जाएगी, मेरे स्टूडेंट्स की अर्निंग भी दिख जाएगी कि मैं पैसा कमा रही हूँ या नहीं कमा रही हूँ, मेरे स्टूडेंट्स जो मेरे साथ काम को स्टार्ट करते हैं वो कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे। ठीक है, साथ में टीममेट्स अर्निंग भी आप देख सकते हो। और मैंने ना बैंक प्रूफ भी लाइव प्रूफ के साथ दिखा रखा है कि भाई जो आज मैंने इनकम जनरेट करी है वो मेरे बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट भी होता है या नहीं होता, ये भी मैंने बिल्कुल लाइव प्रूफ के साथ फोन पे ओपन करके चेक करवा रखा है। ठीक है, तो वो भी आप जाकर चेक कर सकते हो। और आप खुद से फिर आपको ये चीज जरूर बोलनी है कि भैया एक चीज आप खुद सोचो, अगर बैंक अकाउंट के अंदर पैसा आ रहा है तो कोई चीज फेक या फ्रॉड कैसे हो सकती है। अगर आपने इस तरीके से बोल देना जैसे कि मैंने आपको बताया, भाई लिटरली बता रही हूँ उसको, वो आपका अगेन नहीं बोलेगा कि मैम फेक या फ्रॉड होता है। समझ में आई आपको बात, क्या बोलना है, क्लियर हुआ बिल्कुल, फेक है अगर फ्रॉड को ही बोलता है तो क्या करना है। और देखो रही बात फ्रेंड की भी मैं बता देती हूँ है ना, कि फ्रेंड या फिर कोई भाई भाई आपको बोल रहा है या फिर कोई भी मतलब जिसको आप जानते हो, वो अगर आपको बोल रहा है कि भाई फेक है मत कर, ये वाली चीज होती है ना, उसको पता है। मैं आपको एक चीज बता दूं, देखो पहले तो आप अपने माइंड को क्लियर रखो। ठीक है, आपको जिसके जैसा बनना है ना, आप उसकी बात सुनो। अगर आज आपको बुखार है ना, आप डॉक्टर के पास ही जाओगे, प्लम्बर के पास नहीं जाओगे। ठीक है, तो वैसे अगर आपको है ना जिसके जैसा बनना है ना, आप उसी की बात सुनो। आपके जो निठल्ला दोस्त है ना जिसने अभी तक कुछ नहीं करा, उसकी बात नहीं सुननी है आपको। अगर आपको उसके जैसा बनना है, आपको भी ऐसे बेरोजगार घूमना है, तो आप उसकी बात सुन सकते हो, है ना, बाकी नहीं सुननी। बाकी जिसके जैसा बनना है आप उसी की बात सुनो। ठीक है, क्लियर हुआ बिल्कुल। आज तो धीरे ही बोल रही हूँ ना मैं, पिछली बार सभी के मैसेज आ रहे थे मैम बहुत जल्दी जल्दी बोलते हो आप। ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्शन है उस पर चले। ठीक है ठीक है, ओके ओके, क्लियर है सभी का। मैं नेक्स्ट जो ऑब्जेक्शन है वो बता देती हूँ। बहुत सारे लोगों के पास ये भी आता होगा, मैम आप अगर इतना कमा ही रहे हो, मेरे को बोलते हैं बहुत सारे लोग, मैम आप तो महीने का लाख रुपए कमा ही रहे हो, आप ही मेरे पैसे लगा दो, है ना, बाद में मैं आपको डबल ले लेना ट्रिपल ले लेना, ये चीज बोलते हैं मेरे को। मैम जैसे मैं कमाने लगूंगा फिर मैं आपको डबल पे कर दूंगा, भले ही ट्रिपल पैसे ले लेना आप मेरे से, लेकिन अभी आप मेरी इन्वेस्टमेंट कर दो, है ना। 5,999 वाले से आप स्टार्ट करवा दो, एंड बाकी बाकी की जो मतलब अर्निंग कर लूंगा मैं 4,000 रुपए 5 दिन बाद में, फिर आपको मैं पैसे रिटर्न कर दूंगा। आता ही ऑब्जेक्शन बहुत सारे लोगों को आता होगा, है ना। तो मैं आपको बताती हूँ उसके ऊपर आपको क्या बोलना है। देखो रियल डिट्टो जो बता रही हूँ ना, सेम का सेम आप बोल देना, बिल्कुल सेम का सेम बोल देना, बिल्कुल भी है ना इधर उधर मत करना वर्ड्स को। ठीक है, सारे ऑब्जेक्शन लूंगी डियर, आप है ना वेट करो, जिस चीज जो चीज मैं आपको बोल रही हूँ, क्योंकि देखो इस टाइम पे मैं बोल रही हूँ, आप सुन नहीं रहे और लिखने पे फोकस कर रहे हो, आप भूल जाओगे मैम ने क्या बोला था, है ना। तो मैं आपके सारे के सारे ऑब्जेक्शन है, कुछ भी डाउट वगैरह है वो लास्ट में ले लूंगी, आप अभी मैं जो बोल रही हूँ ना उस चीज के ऊपर फोकस करो। ठीक है, तो अभी आपको क्या बोलना है ना, अगर आपको कोई बोलता है कि मैम पैसे पैसे मेरी इन्वेस्टमेंट जो है ना वो आप कर दो, एंड मैं आपको बाद में पैसे पे कर दूंगा। सबसे पहले उसको क्या बोलना है, डियर देखो अगर आप सीरियस हो, सच में पैसा कमाना चाहते हो, है ना, आप एक चीज सोचो, अगर आज आपकी जेब में पैसा नहीं है, आपको अगर खुद को फर्क नहीं पड़ रहा है कि आपकी जेब में पैसा है या नहीं है, दूसरे बंदे को क्या ही फर्क पड़ता है, या फिर मेरे को क्या फर्क पड़ता है आप पैसा कमा रहे हो नहीं कमा रहे हो, आपकी जेब में पैसा है या नहीं है। अगर आपकी प्रॉब्लम्स है, सोल्यूशन आपको खुद को ही निकालना पड़ेगा, कोई तीसरा बंदा आके तो नहीं करेगा। भूख आपको लगी तो खाना आप ही खाओगे ना, मैं खा लूंगी उससे थोड़ी ना कोई फर्क पड़ जाएगा आपको, नहीं ना।
तो अगर आपको कमाना है तो फिर इन्वेस्टमेंट आपको खुद को ही करनी पड़ेगी। मेरे को काम को स्टार्ट करना था, मेरे को पैसे कमाने थे, मैंने अरेंज किया, कैसे भी अरेंज करके काम को स्टार्ट किया और आज रिजल्ट आपके सामने है ना, कि मैं डेली बेसिस पे आप मेरी लाइव इनकम चेक करते हो, डेली बेसिस पे मैं कितनी अच्छी अमाउंट क्रिएट कर रही हूँ, है ना। तो अगर देखो, और आपको मैं एक चीज बता दूं, जिस तरीके से आप मुझे मैसेज कर रहे हो ना, उस तरीके से डेली बेसिस पे मेरे पास 300 से 400 लोगों के मैसेज आते हैं। सभी लोग स्टूडेंट ही होते हैं, बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि मैं स्टूडेंट है, हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे। तो ये चीजें आप ऐड कर सकते हो कि सभी लोग स्टूडेंट ही होते हैं और सभी के पास पैसे नहीं होते, क्योंकि वो भी आपकी तरह पैसे कमाने के लिए ही आए हैं, ठीक है। तो उनके पास भी पैसे नहीं होते, बट जो सीरियस है, सच में पैसा कमाना चाहता है, वो कैसे भी करके अरेंज कर लेता है। अगर आपको अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है भाई, अरेंज करके इस काम को स्टार्ट कर लो। आज अगर आप 6,000 रुपए अरेंज करके काम को स्टार्ट कर लेते हो, 4 से 5 दिन के बाद आपकी इनकम होना स्टार्ट हो जाएगी। मैं आपको प्रॉपरली गाइड भी करूंगी, थोड़ा है खुद की साइड से उसको बोलो, ये उसको विश्वास दिलाओ कि हाँ आप उनको गाइड करोगे, ठीक है। और ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि कोई पर्सन अगर आपके साथ काम को स्टार्ट करे, उसको आपको प्रॉपरली गाइड करना है, ठीक है। ट्रेनिंग्स की तरफ लेके जाना है कि भाई ट्रेनिंग्स देखो, ठीक है, क्योंकि वो भाई आपके ऊपर ट्रस्ट करके, आपके ऊपर बिलीव करके काम को स्टार्ट कर रहा है, तो ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है, ठीक है। क्लियर हुआ ये। तो भाई अगर देखो, सभी की मैं हेल्प तो कर नहीं सकती हूँ, तो भाई आपको क्या करना है ना, इन्वेस्टमेंट आपको खुद को ही करनी पड़ेगी। मैंने भी खुद की इन्वेस्टमेंट खुद ही करी थी, फिर जो भी आपका स्ट्रगल था ना, वो जिस टाइम पे आपने काम को स्टार्ट किया था, जो कि मेरा था, मैंने बता दिया, आपके पास फोन नहीं था, पैसे भी नहीं थे, वही वाली चीज मैं उसके अंदर ऐड कर देती हूँ। तो यही चीज आपको करनी है। समझ में आया? ये वाला ऑब्जेक्शन क्लियर हुआ? अगर कोई ये बोलता है कि आपकी अगर आप लगा दो मेरे पैसे, तो क्या बोलना है आपको कि भाई बहुत सारे लोग आपकी तरह मैसेज करते हैं, सभी के पास पैसे नहीं होते, और थोड़े एक दो है ना एक्शन टेकर है ना, उनके आपको उसको वीडियो सेंड कर दो कि भाई आप खुद देख लो, ये क्या स्टूडेंट है, 10th क्लास का स्टूडेंट है, 15 साल इसकी एज है, इसने भी अरेंज करके स्टार्ट कर लिया और आज डेली बेसिस पे कमा रहा है, एक दो एग्जाम्पल उसको दिखा दो, तो फिर वो नहीं बोलेगा कि आप पैसे लगा दो, ठीक है। समझ में आ गई चीज? क्लियर है? एक बार बता दो, टाइप कर दो फटाफट से कि हाँ क्लियर है, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या बोल रहे हो आप ये? मैम लीड ने कहा कि बिना इन्वेस्टमेंट है तभी करूंगा काम। डियर देखो, उनका ना नंबर सेव करवा लो पहली चीज तो, ठीक है। एक दो दिन आपका स्टेटस दिखेगा ना, उसका माइंड ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट अपन जो स्टेटस मार्केटिंग करता है ना, वो इसलिए करते हैं ताकि अपन लीड का माइंड है ना वो चेंज कर सके। आते सब फ्री माइंड सेट से ही है, बट आप खुद देखो, मेरे पास 5,999 हर बंदा पे कर देता है। 5,999 10,999 कैसे कर देता है? स्टेटस देख के, ठीक है। तो स्टेटस ऐसा नहीं कि आपका मतलब ड्यूटी तो है आपकी, वही काम है आपका स्टेटस लगाने का, बट स्टेटस अपन इसीलिए लगाते हैं ताकि लीड का माइंडसेट है वो चेंज कर सके, ठीक है। स्टार्टिंग में कहीं ना कहीं आपका माइंडसेट भी यही होगा कि भाई विदाउट इन्वेस्टमेंट मिल जाए, बिना पैसे लगाए हो जाए, लेकिन फिर भी आपने भी किया ना इन्वेस्टमेंट करके काम को स्टार्ट, तो वही चीज आपको अगले बंदे के साथ करनी है, ठीक है। और बहुत सारे लोगों को ऑब्जेक्शन आता है ये वाला कि नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, बंदे जोड़ने वाला काम तो नहीं है, टीम बनानी पड़ेगी क्या, होती है ये चीज। बताओ इसको कैसे हैंडल करना है। हाँ जी, थोड़ा बताओ यार, एक्टिव आओ इसके अंदर, चैट के अंदर। आती है ये चीज कि बंदे जोड़ने वाला काम तो नहीं है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग है ना वो बहुत ज्यादा वो है, फेमस है ना, इसलिए तो आता होगा आपके पास भी ऑब्जेक्शन। बताओ कैसे क्लियर करना है इसको। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ओके ओके ओके, बिल्कुल मैम। ठीक है, बता देते हो अगर आप इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हो तो। देखो, सबसे पहली चीज मैं आपको बता देती हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग के अगर वो ये बोलता है नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग है या फिर बंदे जोड़ने वाला काम है, तो उसको साफ है ना, क्लियरली या तो मना करना है या फिर बोल देना, या फिर आप ही खुद ही पूछ लो कि ये नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है ना। क्योंकि अगर आप उसको ये चीज बोलोगे ना, उसको उसको ऐसे रहेगा कि यार इसको ही नहीं पता नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, तो ऑब्वियसली ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं होगा, क्योंकि इसको खुद को नहीं पता है क्या होता है। तो या तो आप ये बोल सकते हो या फिर उसको डायरेक्टली मना कर सकते हो कि नहीं डियर, ये है ना नेटवर्क मार्केटिंग वाला काम नहीं है, क्योंकि मैंने इससे पहले ना नेटवर्क मार्केटिंग कर रखी है, 7 दिन ही किया था मैंने, ठीक है। तो मैं उसको यही बोलती हूँ, डियर मेरे को पता है कि बंदे जोड़ने वाला काम क्या होता है, ठीक है, और ये बंदे जोड़ने वाला काम नहीं है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में किया था, वो मेरे से वहां पे अर्निंग नहीं हुई, मैंने नहीं किया काम। वो पता है क्यों पूछ रहा है, क्योंकि उसने किया होगा कहीं ना कहीं, है ना। तो आपको उसको बोलना आपने किया है, थोड़ी सी उससे बातचीत कर लो, उससे क्या आपको रिलेशन भी बिल्ड होगा। समझ में आ रही बात आपको क्या करना है? पहली चीज तो या तो उसको मना करना है डायरेक्टली कि नहीं डियर, बंदे जोड़ने वाला काम नहीं है, और तुम ही नहीं चाहते कि किसी को मैं जोड़ू, है ना, ये वाला काम नहीं है। सेकंड चीज, क्योंकि देखो रियलिटी में है भी नहीं ये काम, मैं आपको बता दूं, जो नेटवर्क मार्केटिंग होती है ना, उसके अंदर मैं आपको बताती हूँ, एक तो टीम अर्निंग होती है, डायरेक्टली खुद आप कितना भी एफर्ट लगा लो उतनी ज्यादा अर्निंग नहीं होती है, टीम बिल्ड करोगे तभी होगी, या तो ज्वाइन करवा सकते हो या फिर सेल वाला ऑप्शन, दो ऑप्शन होते हैं वहां पे। बट यहाँ आपके पास क्या ऑप्शन है, या तो सेल वाला, या फिर अपनी स्किल्स पे फोकस करके उससे आप वो कर सकते हो, यार मान लो फॉर एग्जाम्पल वीडियो एडिटिंग सीख ली,
ग्राफिक डिजाइनिंग सीख ली, वो वाले ज्यादा काम होते हैं। बंदे जोड़ने वाला कोई काम है भी नहीं ऑब्वियसली यहाँ पे। ठीक है, क्लियर हुआ क्या बोलना है? ठीक है, क्लियर हुआ? तो आपको यही बोलना है कि यार नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग काम नहीं है, बंदे जोड़ने वाला काम नहीं है, और ऑब्वियसली यार मेरे को भी पसंद नहीं है, तो मैं आपको क्यों बताऊंगी ये काम, है ना? क्लियर हो गया? और थोड़ी सी चीजें मैं इसके अंदर ये भी ऐड कर देती हूँ, जैसे कि देखो मैंने भी पहले ना, मतलब नेटवर्क मार्केटिंग है वो कर रखा है, पहले टीम बनानी पड़ती है, वहां पे बंदे जोड़ने पड़ते हैं, पता नहीं है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, ये सारी चीजें कर सकती हूँ। वो काम कर रखा है, दैट्स मैंने उसको छोड़ के ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया है, तो यहाँ पे ये काम नहीं है। वर्क क्या है बता दूंगी, ठीक है? क्लियर हुआ ये क्या बोलना है? अगर नेटवर्क मार्केटिंग वगैरह के बारे में बोले तो क्लियर हो गया? बता दो एक बार, क्लियर कर ले, फटाफट से बता दो एक बार, है ना? क्लियर है, ठीक है। बहुत बार क्या होता है ना कि आपकी वो प्रोफाइल भी देख लेता है, बहुत बार ना ऐसा होता है कि आपकी प्रोफाइल भी देख लेता है, वीडियो भी देख लेता है, उसके बाद में ये बोलता है मैम ट्रस्ट नहीं हो रहा है ना? होता है, ये इशू आता है आपके पास कि मैम ट्रस्ट ही नहीं हो रहा है? एक बार बताओ चैट सेक्शन में, होता है ऐसे कि मैम ट्रस्ट नहीं हो रहा है आपको? आप बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हो, है ना? काम भी थोड़ा थोड़ा सही लग रहा है मेरे को, लग रहा है कि हाँ अच्छा है, बट ना ट्रस्ट नहीं हो रहा है, मेरे को डर लग रहा है थोड़ा सा। होता है, ठीक है ठीक है, तो मैं आपको इसको बताती हूँ क्या करना है। देखो डियर, सबसे पहली चीज तो आपको उसको क्लियर करना है, थोड़ा उसका ना इमोशनली कनेक्ट करना है उसको, है ना? कि देखो डियर, मैं भी खुद भी मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करती हूँ, ठीक है? मैं जो बोलती हूँ ना डिट्टो वही मैं आपको बता देती हूँ कि देखो, मैं उसको ये बोलती हूँ डियर देखो, मैं भी खुद भी मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करती हूँ, ठीक है? मेरे तो खुद के पापा पापा नहीं है, मैं खुद का घर खुद हैंडल करती हूँ, खुद चलाती हूँ मेरा घर, ठीक है? तो मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से ही हूँ, आपकी तरह ही हूँ, मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, और मेरी एज भी आपके बराबर ही है, ठीक है? मैं आपको बता दूं, ये चीज मैं इसीलिए प्रमोट कर रही हूँ, बहुत बार लोग पूछ लेते हैं ना कि भाई आप क्यों कर रहे हो, अगर आपका इसमें क्या फायदा है, तो मैं बताऊं कि देखो डियर, मैं इसको इसलिए प्रमोट कर रही हूँ बिकॉज मैं खुद मिडिल क्लास फैमिली से हूं, मेरे पास बहुत ज्यादा स्ट्रगल था। तो अब भाई मैं मतलब घर में एक ही बंदा बच गया था कमाने वाला, ठीक है? तो मैं ये सोच रही थी कि या तो मैं खुद का खर्चा खुद उठा लूं, या फिर थोड़ा सा मम्मी को सपोर्ट कर दूं, घर वालों को सपोर्ट कर दूं, ठीक है? इसलिए मैंने इस काम को स्टार्ट किया था, और अभी मैं खुद का घर खुद चला रही हूँ, ठीक है? इतनी अच्छी इनकम को डेली बेसिस पे क्रिएट कर रही हूँ। तो भाई मैं इस चीज को इसलिए प्रमोट कर रही हूँ कि अगर आप भी मिडिल क्लास फैमिली से हो, आपके पास भी पैसे की प्रॉब्लम है, तो यहाँ से आप काम को स्टार्ट करके खुद की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सको, इसलिए कर रही हूँ। जब ये चीज आप उसको रिलेट करवाओगे ना, तो ऑटोमेटिकली ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा। समझ आ रही बात क्या बता रही हूँ मैं आपको? फिर आपको ना 1 से 2 वीडियोस को सेंड करनी है। पहली चीज उसको उसको रिलेट करवाओ कि आप कोई प्रधानमंत्री नहीं हो, आप भी उसी के लेवल के हो। बस आपने स्किल्स सीख ली है, आपने थोड़ा सा काम करना सीख लिया, इसलिए आप इनकम जनरेट करने लगे हो, और उसके आपके लिए भी डिफिकल्ट नहीं है, अगर आप काम को स्टार्ट कर लोगे, आप भी सीख लोगे, आप भी कर लोगे। थोड़ा सा उसको सही लेवल पे लेके आना है कि भाई आप भी यहीं पे हो तो मैं भी यहीं पे हूँ, थोड़ा सा अगर अपर लेवल पे हूँ तो वो इसीलिए होता कि क्योंकि मैंने काम को स्टार्ट कर लिया। समझ में आई बात आपको? आ गई ये बात समझ में? हाँ। तो इसी तरीके से ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा। बता दूंगी ये भी बता दूंगी कितना कमाए तो क्या बोलना है, ठीक है? फिर क्या करना है ना आपको कि 1 से 2 वीडियो है उसको सेंड करने हैं। एक वीडियो खुद की अर्निंग का सेंड करना, एक उसको है ना बैंक प्रूफ है वो वीडियो शेयर करना, जिसने आपने बैंक प्रूफ चेक करवा रखा हो। एक है उसको फीडबैक वीडियो सेंड कर देना, जिसने पर्सन ने आपके साथ काम को स्टार्ट किया हो उसका फीडबैक कि हाँ मैम थैंक यू सो मच, आपकी आपकी वजह से मेरी अर्निंग हुई। ये वाला वीडियो सब उसको सेंड कर देना। ये 3 से 4 वीडियो अगर आप सेंड करोगे, उसका ट्रस्ट बिल्ड ऑटोमेटिकली हो जाएगा। फिर भी उसको लास्ट में एक और चीज बोल दे रहा है, ये एक बार आप मेरी हाईलाइट चेक कर लो, ठीक है? क्लियर है ये? अब इसके बाद में ये इशू आएगा कि ट्रस्ट नहीं हो रहा, सबसे मेन चीज तो आपका फिर है ना प्रोफाइल ही होती है। अगर आपके प्रोफाइल अच्छे तरीके से है, फिर ये डाउट आपके पास नहीं आएगा, ये ऑब्जेक्शन आपके पास नहीं आएगा। और अगर फिर भी आ जाता है तो ये वाली चीज आप उसको बोल सकते हो, थोड़ा सा रिलेट करवा सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट ऑब्जेक्शन पे चले। हाँ हाँ, अर्निंग नहीं हुआ तो फिर आपको क्या बोलना है मैं भी आपको बता देती हूँ अभी, है ना? कि अगर आपकी अर्निंग नहीं हुई है अभी तक, एक भी अर्निंग आपकी नहीं हुई है ना, और उस अगले बंदे ने आपको ये पूछ लिया कि भाई कितना कमाया तूने, बता मेरे को। क्योंकि स्टार्टिंग में मेरे पास भी ऑब्जेक्शन आया था, ठीक है? तो मैंने कैसे हैंडल किया तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैंने तो भाई ट्रेनिंग्स ले ली थी बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है? ट्रेनिंग को बहुत ध्यान से सुनती थी मैं। तो अभी आपको मैं बताती हूँ इस पे आपको क्या बोलना है। देखो डियर, एक चीज आप मेरे को ये बताओ, पहली चीज आपको प्रोफाइल अच्छे तरीके से क्रिएट करनी है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। मेन चीज आपकी प्रोफाइल ही है। अब आपको क्या बोलना है, अगर वो ये बोलता है कि आपने कितना कमाया, आप उसको बोलो डियर एक चीज आप मुझे बताओ, अगर मैंने कितना भी कमाया होगा, मान लो मैंने 2 लाख कमा लिया, मैंने 3 लाख कमा लिया, आप मुझे बताओ मेरे बैंक अकाउंट के पैसे आपके पास आ जाएंगे क्या? मैं ये आपको बता दूं कि मैं इतना इतना मैंने कमा लिया, क्या आपके अकाउंट में आ जाएगा? आपको उससे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं ना। पैसा आप कमाओगे तो आपके बैंक अकाउंट में आएगा। समझ में आई बात आपको? तो आपको उसको यही बोलना है कि भाई पैसे अगर मैं कमा रही हूँ मेरे बैंक अकाउंट के अंदर आएगा, अगर आप कमाओगे आपके बैंक अकाउंट के अंदर जाएगा। तो आई डोंट थिंक सो कि आपको ऐसा ये इससे फर्क पड़ना चाहिए कि मैंने कितना कमाया।
एंड बाकी तो आप अपनी प्रोफाइल इतने इतने अच्छे तरीके से क्रिएट करो ताकि उसके माइंड के अंदर ये जाए ना कि आपने इनकम करी भी है या नहीं करी है, क्योंकि आपका जो भी स्पॉन्सर होगा जिसके साथ आपने काम को स्टार्ट किया है वो आपको बहुत सारे अर्निंग प्रूफ दे देता है कि ये आप अपनी खुद की अर्निंग वॉइस ओवर करके लगा सकते हो। ठीक है, हो गया ये डाउट आपका क्लियर? अगर देखो मैं आपको बताती हूँ, हाईलाइट्स बहुत लोग है ना मेंटेन नहीं कर पाते कि भाई क्या लगा है, स्टार्टिंग में पता नहीं चलता है। मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, इसको ध्यान से सुन लेना। आपको लगानी है सबसे पहले तो टीममेट अर्निंग। ठीक है, जितने भी अर्निंग के प्रूफ वगैरह फिर स्क्रीनशॉट वगैरह आते हैं ना आपके ग्रुप में, उसके आपको वीडियो लगाना है, या फिर स्क्रीनशॉट नहीं लगाओ तो ज्यादा बेस्ट है, बट वीडियो बना के लगा सकते हो खुद की वॉइस के अंदर। ठीक है, वो लगाना है सबसे पहले आपको। उसके बाद में थोड़ा स्टूडेंट्स अर्निंग लिख के, जिनकी कम अर्निंग है, 600 रुपए अर्निंग है, 1500 रुपए अर्निंग है, 2000 अर्निंग है, वो आप स्टूडेंट्स के अंदर लगा सकते हो। ठीक है, वो लगा दिया आपने। बहुत सारे पोस्टर्स रिवील होते रहते हैं जिसके मैंने सिंगल डे के अंदर 8000 रुपए कमाए, किसी और ने 10,000 रुपए कमाए। तो वो वाले स्क्रीनशॉट या फिर पोस्टर आते हैं आपके ग्रुप के अंदर, उनको उठा के भी आप लगा सकते हो कि टीममेट अर्निंग देख लो भाई कितना कमा रहे हैं, वो लगा सकते हो। फिर सेकंड चीज, जितने भी लोग हैं जिन्होंने 1 लाख कमा लिया, 2 लाख कमा लिया, वो डीजी ज्ञान के ऑफिशियल जो वो है पेज है उसके ऊपर भी आते हैं। तो उनको भी आप खुद के स्टोरी पे लगा के लगा सकते हो कि इसने 2 लाख कमा लिया, इसने 3 लाख कमा लिया। तो 2 लाख वाले अलग रखो पोस्टर्स, 3 लाख वाले अलग रखो। समझ में आई? इस तरीके से आप हाईलाइट्स लगा लोगे। एक तो टीममेट अर्निंग लगा दी, एक स्टूडेंट्स अर्निंग लगा दी, एक फीडबैक वगैरह भी बहुत सारे लोग देते रहते हैं कि मैंने स्कूटी परचेस कर ली, मैंने आईफोन बाय कर लिया, मैंने ये बाय कर लिया, वो बाय कर लिया। वो बड़ी अचीवमेंट्स डालकर वो वाली चीज आप कर सकते हो। ठीक है, क्लियर हुआ हाइलाइट्स के अंदर क्या क्या लगाना है? और किसी ने अगर 2 लाख करना है वो कर सकते हो, बाकी 4 लाख करना है तो वो वाले पोस्टर भी आप लगा सकते हो। ये आपकी हाइलाइट्स के अंदर होना चाहिए मेंशन। 1 मिनट, देखो मैंने आपको बता दिया ना कि आपका स्पॉन्सर है ना, उससे आप थोड़े सा अर्निंग प्रूफ मांग लो विदाउट नेम के। आपने ये बोला ना कि फिर भी अगर वो बोले कि भाई आपकी अर्निंग दिखा दो ताकि मेरे को ट्रस्ट हो जाए या फिर जो भी है। ठीक है, तो आपको अपने स्पॉन्सर से मांगना है कि मेरे को ना विदाउट नेम वाला, जिसमें आपकी अर्निंग ओनली अर्निंग शो करी गई हो कि आज की इतनी अर्निंग है, आज की इतनी अर्निंग है, उस पर आप खुद का वॉइस ओवर करके फिर लगा सकते हो। और आवाज के अंदर आपके ना बहुत अच्छे तरीके से आवाज आपकी है ना वो होनी चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए आपकी आवाज सुन के अगले बंदे को कि यार इसने कुछ कमाया नहीं है, क्योंकि जो कमाता है ना उसकी वॉइस अलग ही होती है, और जिसने नहीं कमाया ना उसकी वॉइस बहुत अ, नीचे लेवल की होती है। तो एक तो आपको कम्युनिकेशन स्किल्स है, उसको इम्प्रूव करना है। वो कैसे इम्प्रूव होगी? लीड से बात करोगे, कॉल करोगे, तभी इम्प्रूव होगी। ठीक है, डियर देखो इतना उनको नहीं पता होती है इतनी चीज, है ना। वो बोलेंगे नेम भी दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ, इतनी चीज नहीं होती है। स्टार्टिंग में मैंने भी करी है भाई अर्निंग, इतनी चीजें उनको नहीं पता होती कि नेम भी दिखाना होता है या फिर नेम भी आता है कि उसके ऊपर, नहीं पता होती इतनी चीजें। हाँ, आई एम नॉट इंटरेस्टेड बोल के चले जाते हैं। ठीक है, इसका मैं बता देती हूँ। देखो मैं आपको बता दूं, 2 चीजें ध्यान रखना। एक तो कोई पर्सन अगर आपको ब्लॉक करके जाता है, सेकंड चीज अगर ये बोल के जाता है आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है, ये बोल के जाता है, ये दो चीज है ना आपके हाथ से बिल्कुल बाहर है। अगले बंदे ने आपको ब्लॉक कर दिया, उसके अंदर आपकी कोई गलती है? भाई आपके आपके हाथ के अंदर है ही नहीं वो चीज हैंडल करना। तो आपको उनके ऊपर फोकस नहीं करना है। पता है क्यों? क्योंकि मान लो उसने स्टार्टिंग में आते ही ब्लॉक कर दिया, वो अच्छी बात है, बजाय इसके कि भाई आप उसको सारा काम समझा रहे हो, उसके ऑब्जेक्शन हैंडल कर रहे हो, उसके बाद में लास्ट में जाके वो ब्लॉक करता है, उससे अच्छा है कि वो पहले ब्लॉक करके चला जाए। और अगर कोई वीडियो देखते ये बोलता है आई एम नॉट इंटरेस्टेड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसका नंबर सेव रखो आप। ठीक है, और स्टेटस देख के वो थोड़े दिन बाद में आ जाएगा अपने आप आपके पास। बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसे ज्वाइन करवाया जो कि स्टार्टिंग में बोलते हैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड, बाद में ज्वाइन कर लेते हैं, और वो भी बड़े वाले पैकेज से। ठीक है, तो ये चीज आपको करनी है। और अगर आप बोलना चाहते हो उनको कुछ, तो ये बोल सकते हो ठीक है धीरे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप रील्स स्क्रॉल करके अपना टाइम वेस्ट करो, अपने मम्मी पापा के ऊपर ही डिपेंड रहो। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी आपको रील्स स्क्रॉल करने में ज्यादा मजा आ रहा होगा, ये चीज आप थोड़ी सी बोल सकते हो ताकि उसकी भी आंखें खुल जाए। ठीक है, क्लियर हुआ ये? नेक्स्ट नेक्स्ट ऑब्जेक्शन पे चले। क्लियर हुआ अभी तक जितने भी ऑब्जेक्शन वगैरह हैंडल करवाया आपको? थोड़ा सा ना वो वाली टोन होती है ना कि भाई आप तो उससे ऊपर हो, है ना, क्योंकि आप ऑलरेडी सेल्फ इंडिपेंडेंट हो, आप कमा रहे हो। तो आप उसको अगर ये चीज बोलोगे ना कि भाई आपको तो रील्स स्क्रॉल करने में ज्यादा मजा आ रहा होगा, मम्मी पापा के ऊपर डिपेंड होने में ज्यादा मजा आ रहा होगा, अभी आपको फ्री का रिचार्ज मिल रहा है, उसमें मजे करने में आपको ज्यादा मजा आ रहा होगा, है ना, खुद खुद के ऊपर आपके थोड़ी सी स्ट्रगल मतलब वो आएगा, बोझ आएगा काम को करने का, पैसे कमाने का, तब आपकी आंखें खुलेगी, है ना। वो वाली चीज बोलो कि उसको समझ में आएगी, थोड़ी सी जाके उसकी बुद्धि में लगेगी बातें। ठीक है, क्लियर हुआ बिल्कुल? मैं
डीएम मैं आपको बता दूं, डीएम मार्केटिंग के ना बहुत ज्यादा वो है। आप पूछ रहे हो ना डीएम मार्केटिंग से क्या होता है, या फिर डीएम मार्केटिंग कैसे कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, ये तो आपको लीड जनरेशन के अंदर पता चल जाएगा। एंड बाकी देखो, डीएम मार्केटिंग से मैंने खुद ने 50,000 रुपए की इनकम करी है। स्टार्टिंग में मैंने 50,000 रुपए डीएम मार्केटिंग से ही कमाए हैं। तो ऐसा मत सोचो कि डीएम मार्केटिंग बहुत बेकार है या फिर नहीं कर सकते हैं ये वो, ठीक है। भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो, स्टार्टिंग में आपको वहीं से करना है, लीड्स के ऊपर स्टार्टिंग में पैसे आपको वेस्ट नहीं करने। स्टार्टिंग में आप डीएम मार्केटिंग करो, उसी से आपकी सारी चीजें हो जाएंगी। आपको क्या है, अगर आपको लीड, मान लो लीड क्लोज नहीं होती है, तो भाई आपको प्रैक्टिस तो हो जाएगी ना, काम समझाने की या फिर बात करने की, ये चीजें तो हो जाएंगी। और मिनिमम देखो डियर, अगर आप सीरियस हो, सच में पैसा कमाना चाहते हो, 5 दिन के अंदर आपकी आराम से इनकम हो जाएगी। क्योंकि मेरे टीममेट्स भी हैं बहुत सारे जिन्होंने 5 दिन के अंदर अर्निंग करी है। एंड मैंने खुद ने भी 5 दिन के अंदर ही अर्निंग करी थी, मेरी फर्स्ट अर्निंग। तो ऐसा तो है नहीं कि भैया आप 5 दिन के अंदर पैसा नहीं कमा सकते हो, कमा सकते हो आराम से। यहीं पे एक टीममेट बैठी होगी, मेरे को नाम याद है, आकांक्षा, जिसने 5 दिन के अंदर ही अर्निंग करी थी 4,000 रुपए की। एक अंकिता भी थी, उसने भी 5 दिन के अंदर ही करी थी। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट जो नेक्स्ट ऑब्जेक्शन है उस पर इसका भी बता दूंगी, रुक जाओ थोड़ा। वैसे तो मैंने सारे ऑब्जेक्शन क्लियर कर लिए पापा से बात, अभी पैसे नहीं आते, तो ये भी हो गया। हाँ, एक लास्ट ले लेते हैं कि बेचना पड़ेगा, ये होता है ना कि बेचना पड़ेगा। बेचना पड़ता है क्या इसके अंदर? क्योंकि किसी को मेरा बेचने वाली जो चीजें हैं वो अच्छी नहीं लगती है ना। तो इसका सिंपल सा आंसर आप उसको कर सकते हो डियर, देखो आपके पास ऑप्शन है। अगर आप बेचना बेचने में इंटरेस्टेड हो, सेल करने में इंटरेस्टेड हो, तो आप कर सकते हो। अगर आपको नहीं पसंद है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपके पास और भी ऑप्शन है अर्निंग करने के। जरूरी नहीं है कि आप सेल करके ही इनकम जनरेट कर सकते हो। आपके पास और भी ऑब्जेक्शन, मतलब और भी है ना, ऑप्शन वगैरह है। समझ में आई ये चीज? आपको उनको बोलनी है कि अभी आपके पास है ना बहुत सारे, मतलब 30 से 35 स्किल्स आपको प्लेटिनम पैकेज के अंदर सिखाई जाती है, ठीक है। तो भाई आपके पास बहुत सारे ऑप्शन, मतलब वो है ऑप्शन है जहां से कि आप अर्निंग कर सकते हो। उसको थोड़ा एग्जांपल बता दो, वीडियो एडिटिंग हो गया, फोटोशॉप हो गया, ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, वेबसाइट डेवलपमेंट हो गया, फेसबुक एड हो गया, गूगल एड हो गया। ये सारी चीजें आपको भी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें उसका ऑप्शन दे सकते हो कि ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं आपको बोलूंगी भी नहीं कि आप सेल करो। ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज? 1 महीने पहले ज्वाइन किया था, बट अभी तक अर्निंग नहीं हो रही है, लीड नहीं मिल रही है 5 के से ज्यादा ऐसा। देखो ये मैं आपको स्टार्टिंग में बता दूं, देखो आपको प्रोसेस क्या करना होता है। बहुत सारे लोग ये चीज फेस कर रहे होंगे कि उन्होंने इस काम को स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, बट उसके अभी तक अर्निंग नहीं हुई है, फर्स्ट इनकम में नहीं हुई है। भले ही उनको 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, कुछ भी हुआ हो, ठीक है। मैं आपको एक चीज बताती हूँ। सबसे पहली चीज, आपको सीखने के ऊपर फोकस करना है। आप मुझे एक चीज बताओ, दुनिया आपसे पैसे कमा रही है, ठीक है। आप घर से बाहर निकलोगे, हर चीज के पैसे लगेंगे, बाल कटवाने जाओगे पैसे लगेंगे, हर चीज के अंदर पैसे लगेंगे। दुनिया आपसे पैसे कमा रही है। मुझे एक चीज बताओ, आपके पास कैसा ऑप्शन, आपके पास ऐसा क्या है, आपके पास ऐसी कौन सी स्किल्स है जिससे कि आप दुनिया से पैसे कमा सकते हो, आप लोगों से पैसे कमा सकते हो? है आपके पास कोई स्किल्स? आपके साथ अगला बंदा काम क्यों स्टार्ट करेगा? एक रीजन तो मुझे कि हाँ मेरे को ये आता है, इस वजह से मेरे साथ अगला बंदा काम करेगा। तो पहली चीज तो आपको खुद की स्किल्स पे फोकस करना पड़ेगा, खुद की नॉलेज पे फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, आपको ही बता रही हूँ, ये चीज बोलनी नहीं है कहीं पे भी। आपको एक चीज बता रही हूँ, अगर स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, स्टार्ट करने के बाद में आपके पास उतनी ही नॉलेज है, उतना ही माइंड है, तो फिर आपने क्या कर लिया स्टार्ट करके? स्टार्ट करने के बाद में आपको जो माइंड है थोड़ा अपर लेवल पे जाना चाहिए, थोड़ी चीजें आपको सीखनी पड़ेगी, थोड़ी स्किल्स आपके अंदर आएगी, तभी जाके अगला बंदा आपके साथ काम को स्टार्ट करेगा ना। आपने जिसके साथ काम को स्टार्ट किया है, आप खुद एक चीज जो आपने सोचा ना कि भाई हाँ यार ये मेरे को ग्रो करवा सकता है, ये मेरे को पैसे कमाना सिखा सकता है, तभी आपने उसके साथ काम को स्टार्ट किया। अगर ये आपको स्टार्टिंग में फील हो जाता कि भाई नहीं ये मेरे को नहीं सिखा सकता, तो आप काम को स्टार्ट करते नहीं करते ना। तो सेम चीज आपके अंदर भी आपके आनी चाहिए। सेम चीज आपके पास आपके अंदर तभी आएगी, ये भी मैं आपको बता देती हूँ, तभी आएगी जब आप ट्रेनिंग्स के ऊपर फोकस करोगे, स्किल्स को सीखोगे, तभी आपके अंदर भी आ जाएंगे वो स्किल्स। फिर कैसे आपकी क्लोजिंग हो जाएगी ना ऑटोमेटिकली, वो आपको खुद को पता नहीं लगेगा। समझ में आई बात? समझ में आ गई बात? लास्ट अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन बताए वो आप मुझे बता दो। अच्छा, काम क्या है ये बताऊं? काम क्या है, बहुत लोग बोलते हैं कि काम क्या है, बता दो थोड़ा। बताओ, बताना है ये वाला, या फिर आपको पता है ये काम क्या है, कैसे बताना है? जस्ट वेट, अभी मैं आपके ना चैट ये पढ़ लेती हूँ। अगर आपके कोई भी डाउट्स वगैरह है, क्वेश्चंस वगैरह है, वो आप मुझसे पूछ लो, अभी मैं पढ़ रही हूँ चैट। मैं लड़का हूँ बट लड़की से कैसे कन्वर्सेशन करूँ, ओके। मेरे बोर्ड चल रहे हैं, मेरे एग्जाम से बना कर। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ इसका क्या करना है। देखो, बोर्ड वाले है ना अभी बोल रहे हैं कि फरवरी में या फिर जनवरी में यही वाले ऑब्जेक्शन ज्यादा आते हैं कि मैम अभी मेरे बोर्ड चल रहा है, मैं मार्च में काम को स्टार्ट करूंगा। मैं आपको एक चीज बताती हूँ, उसको अर्जेंसी नाम की एक चीज होती है, अर्जेंसी क्रिएट करना।
अर्जेंसी क्रिएट करना उसका मतलब ये होता है कि आप ऐसी कोई चीज उसको बोल दो जिससे कि वो जल्दी से जल्दी काम को स्टार्ट कर ले। मैं क्या बोलती हूँ अभी फिलहाल, मैं क्या बोलती हूँ, या तो कोई ऑफर वगैरह लगा सकते हो आप, जो भी ऑफर है उससे आप अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हो, या फिर आप है ना मीटिंग की अर्जेंसी भी क्रिएट कर सकते हो कि डियर अगर आज आप काम को स्टार्ट कर लो तो आज आपको चीजें पता लग जाएगी कि आप कैसे पैसा कमा सकते हो। रात को 7 बजे मीटिंग होने वाली है, 6 बजे तक आप मुझे पेमेंट करा सकते हो, मैं आपको मीटिंग का लिंक दे दूंगी। अगर आपने उसको सारा काम समझा दिया उसके बाद में ही ये चीज आपको बोलनी है। ठीक है, जब वो पेमेंट मेथड मेथड तक आ गया है, फिर ये चीज बोलता है कि अभी एग्जाम है, फिर बाद में काम को स्टार्ट करूंगा, तब ये चीज आपको बोलनी है, तब आपको ये चीज करनी है। और बाकी आप क्या कर सकते हो ना, ये बोल सकते हो कि देखो डियर मैं आपको एक चीज बताती हूँ, सेम लड़की मेरे पास एक और आई थी जो 10th या फिर 12th में थी, उसने यही बोला था कि मैम मैं मार्च के अंदर काम को स्टार्ट करूंगी, है ना। बट उसने अभी काम को स्टार्ट कर लिया, पता है क्यों? क्योंकि देखो अभी क्या है ना, थोड़े दिन के अंदर ना पैकेज की जो प्राइस है वो इंक्रीज होने वाली है। जो पैकेज आपको 5,999 का मिल रहा है ना, वही पैकेज आपको 8,000 का मिलेगा, एंड जो पैकेज आपको 10,999 का मिल रहा है ना, वही पैकेज आपको 15,000 रुपए का मिलेगा। अब आप खुद सोच लो, आप 5,000 रुपए में वही चीज लेना चाहते हो या फिर वही चीज आप 8,000 रुपए में लेना चाहते हो, ओनली जस्ट थोड़े दिन बाद के मतलब थोड़े दिन का गैप है। तो अगर ऐसा है कि भाई आपके एग्जाम है, अभी आप काम नहीं कर सकते, तो आप ओनली अभी पेमेंट करके रजिस्ट्रेशन डन करवा लो या फिर आप सीट बुक करवा लो। ठीक है, एंड काम आप अपने एग्जाम के बाद में स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपको एक ही बार करनी है, या तो आप अभी कर लो या फिर मार्च में जब भी वो बोल रहे हैं उस टाइम पे कर लो। ठीक है, तो अगर आप मेरे से पूछोगे कि क्या बेस्ट है, तो मैं आपको यही बोलूंगी अभी आप है ना सीट बुक करवा लो, या फिर आप अभी है ना रजिस्ट्रेशन डन करवा लो, एंड बाद में आप काम को स्टार्ट करना शुरू कर देना, यानी कि बाद में आप प्रॉपरली काम करना स्टार्ट कर देना। तो अभी आप ओनली काम स्टार्ट मतलब रजिस्ट्रेशन डन करवा लो, ये चीज आप उसको बोल सकते हो। क्योंकि अभी जितनी भी सेल्स हो रही है ना, सारे स्टूडेंट्स ही आते हैं मेरे पास, और सारे स्टूडेंट्स यही कर रहे हैं अभी। तो ऐसा अगर आप उनको बोलोगे ना, और एग्जाम्पल जरूर देना आपको कि भाई एक लड़की थी मेरे पास जो कि 10th क्लास की थी, उसने ना अभी फिर ना क्या किया, उसने मैंने उसको समझाया तो उसने यही चीज करी, अभी उसने पेमेंट करवा दी, रजिस्ट्रेशन करवा लिया, एंड बाकी काम वो प्रॉपरली थोड़े दिन बाद में काम को स्टार्ट करेगी, यानी कि मार्च में स्टार्ट करेगी। समझ में आई ये चीज? तो ये अब जिस तरह इस तरीके से क्लियर करना है। 1 मिनट में पढ़ती हूँ क्या बोल रहे हो आप। मैम लोग एक्टिव एक्टिव होते पर बोलते हैं कि तुम, देखो ऐसे लोगों के ऊपर है ना आपको ज्यादा फोकस नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो कि जिनका माइंड है ना वो बहुत नीचे लेवल का होता है ना। तो अगर आपको कोई कुछ गलत बोल रहा है, ठीक है, तो आप तो उनको मतलब मैसेजेस ही मत करो। ठीक है, या फिर अगर कुछ ज्यादा ही गलत बोल रहा है तो फिर आप उसको ब्लॉक कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि वो फिर पैसा कमाने वाला माइंडसेट है भी नहीं उसका। क्योंकि अगर वो ऐसी चीज आपको बोल रहा है तो कुछ भी गलत बोल रहे थे, लड़कियों को ऑब्वियसली ये चीज आती है, स्टार्टिंग में मेरे साथ भी होता था, बट अब नहीं होता, क्योंकि देखो आपको खुद का लेवल भी इंप्रूव करना पड़ेगा। मेरी पता है प्रोफाइल देख के कोई भी बंदा आता है ना, वो आके हर कोई या तो दीदी बोलेगा या फिर मैम ही बोलेगा। तीसरा कोई भी वर्ड है ना यूज करता ही नहीं है। डायरेक्टली आके मेरे को सोनू भी नहीं बोलते हैं कि सोनू बता दे कैसे अर्निंग करती है, ये भी नहीं बोलते। यही बोलते मैम कैसे आप अर्निंग करते हो, दीदी कैसे आप अर्निंग करते हो बता दो। तो आपका लेवल आपको इंप्रूव करना पड़ेगा, वो कहाँ से इंप्रूव होगा? जब आप अपनी प्रोफाइल अच्छे तरीके से क्रिएट करोगे, ये आप दिखाओगे कि भाई आप एरेगर इंसान नहीं हो, आप प्रोफेशनल इंसान हो। ठीक है, तभी आपके पास अच्छे वाले लोग आएंगे। एंड बाकी 100 में से 2 तो निकल ही जाते हैं ऐसे पागल वाले। ठीक है, जिनका माइंडसेट बिल्कुल बेकार होता है, कोई मतलब वाली चीज नहीं है उनसे। ठीक है, ये इस चीज पे आपको फोकस करना है। बाकी होता है स्टार्टिंग में होता है, मानती हूँ मैं, लड़कियों को आता है ऑब्जेक्शन वगैरह। और बाकी मैं आपको एक और लड़के ने पूछा था कि मैं लड़के से कॉन्वर्सेशन कैसे करूँ, तो देखो डियर, आपको देखो ट्रस्ट, क्योंकि लड़कियां थोड़ी ऐसी होती है कि यार लड़के को मैसेज कर रही हो तो थोड़ा है ना ऐसे हो जाती है, कंफर्टेबल फील नहीं करती है। ठीक है, तो आपको इसको है ना थोड़ा सा ट्रस्ट दिलाना है कि भाई मैं आपके साथ कुछ भी गलत नहीं करने वाला हूँ, या फिर कुछ भी गलत, मैं गलत पर्सन नहीं हूँ, मैं आपको सिखा सकता हूँ कि आप कैसे पैसे कमा सकते हो। तो आप सिस्टर करके बात करो उससे, है ना, एज अ सिस्टर बात करो उससे आप, कि सिस्टर काम समझ में आया आपको? मतलब अगर आप सिस्टर सिस्टर या फिर बहन करके बोलोगे ना, वो डेफिनेटली आपके साथ क्लोज भी हो जाएगी। तो वैसे भी आप कर सकते हो, बाकी बाकी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा सा आप ट्रस्ट बिल्ड करवाओगे, हो जाएगा वो काम। और कॉन्वर्सेशन आपको उसके साथ वैसे ही करनी है जैसे कि आप अदर लड़कों के साथ करते हो। अभी आप खुद सोचो, अगर आपके पास कोई लड़का आता है उसको भी तो आप बोलते हो ना भाई समझ में आया काम, बोलते हो ना इस तरीके से। लड़कों की तो आदत ही होती है, यही बोलते हैं भाई समझ में आया काम। वैसे आप उसको भी बोल दो बहन समझ में आया काम, सिस्टर समझ में आया काम, ऐसे बोल दो, क्या दिक्कत है? देखो मैं आपको बता दूं, मैम न्यू प्रोफाइल है तो सिर्फ 15 फॉलोवर्स है जिसमें, मैं आपको बता दूं इस पे क्या करना है आपको। देखो पहली चीज तो है ना, आप डायरेक्टली न्यू प्रोफाइल मत बनाओ, या तो है ना, या तो आपकी जो पहले से प्रोफाइल है उस पर आप काम करना स्टार्ट करो, क्योंकि उस पर ऑलरेडी आपके पास फॉलोवर्स है, आपकी जो नॉन मार्केट वाली जो चीजें है ना, मतलब जिस जो आपको जानते हैं या फिर आप उनको जानते हो वो चीजें वहीं पे है।
ठीक है, तो वहां पे अगर आप काम करोगे, स्टार्टिंग की जो 102 सेल है ना आपकी, वहीं से निकल जाएगी। अब अगर आप डायरेक्टली ये सोचोगे कि न्यू अकाउंट क्रिएट करके सारा काम करूँ, तो वो पॉसिबल नहीं है ना, इतना जल्दी नहीं हो पाता। और फिर भी आप करना चाहते हो यार, उसके अंदर फिर आपको टाइम लगेगा, है ना। और बाकी तो आप क्या कर सकते हो ना, जो आपका मेन अकाउंट है, जहां से आपने लीड लीड बन के, एज ए लीड बन के, जो आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है, जहाँ पे आप रील्स स्क्रॉल कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, है ना, उसी वाले अकाउंट पे आपको क्या करना है, उसको थोड़ा प्रोफेशनल अकाउंट बना लो। एंड अगर आप चाहते हो तो पर्सनल अकाउंट आपका दूसरा बना सकते हो। स्टार्टिंग में मैंने भी यही किया था, जो यूनिक सोनू 10x वाला अकाउंट है ना, वो हो गया है, स्ट्राइक वगैरह क्रिएट करती थी स्टार्टिंग में, मतलब बहुत बेकार वाला था वो अकाउंट, बिल्कुल ऐसे था जिसपे थी, है ना। तो वही वाला था, तो फिर मैंने क्या किया ना, उस वाले को प्रोफेशनल अकाउंट बना दिया, और पर्सनल अकाउंट है ना, वो मैंने दूसरा बना दिया। तो जिसपे, क्योंकि क्या है ना, लीड अगर आपके अकाउंट पे आएगी, ठीक है, तो उस पर ट्रस्ट बिल्ड होना इंपॉर्टेंट है, तो वो तभी होगा जब आप थोड़े से, आपके थोड़े से फॉलोअर्स वगैरह होंगे यार, तो आप किसी को भी पर्सनली रिक्वेस्ट करके बोल सकते हो कि फॉलो कर लो, मैं आपको फॉलो बैक दे दूंगा। जो भी आपके रिलेटिव वगैरह है, फ्रेंड वगैरह है, उनको आप उस अकाउंट पे लेके आ सकते हो, ठीक है। और बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपके अंदर स्किल्स है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने डीएस का आपको बता दिया है कि अगर कुछ ऐसे पर्सन है उनके आप मैसेज सीन मत करो, ठीक है। अगर आप उनको भाव दोगे, वो ऑब्वियसली आप, अगर आप उनको एक मैसेज करोगे, वो आपको 4 मैसेज करेंगे। अगर आप उनका जो 4 मैसेज है वही सीन नहीं करोगे, वो अगले अगले मैसेज क्यों करेंगे। बाकी अगर ज्यादा परेशान करते हैं, ब्लॉक करके हटा दो, सिंपल बात। सोचने की ज्यादा जरूरत ही नहीं है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ब्लॉक करो, हटाओ, बस। बात समझ में आई। और कोई ऑब्जेक्शन अगर आपका है जो कि रह गया है, मैंने कवर नहीं किया है, तो वो आप मुझे बता सकते हो। एक जो एक ऑब्जेक्शन और आता है, हाँ, सोचकर बताता हूँ आपको, ये ऑब्जेक्शन और आता है ना, ये भी क्लियर कर देती हूँ मैं आपको, एक चीज बताता हूँ। मान लो आपने पूरा का पूरा काम उसको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। एक्सप्लेन करने के बाद में फिर वो आपको बोलता है कि मैम सोचकर बताता हूँ मैं, है ना, ये चीज आती है ना, कि सोचकर बता, आपने पूरा का पूरा जितनी मेहनत थी आपकी, आपकी सारी की सारी मेहनत आपने उस पर लगा दी, सारा काम अच्छे तरीके से समझा दिया, ऑब्जेक्शन आपने उसके क्लियर कर दिए सारे, सब कुछ जो भी ऑब्जेक्शन थे, वो क्लियर करने के बाद में फिर वो ये बोलता है कि मैम सोच कर बताऊंगा मैं, है ना, या फिर कल बताता हूँ आपको सोचकर। उसको आपको सिंपली एक ही बात बोलनी है, डियर, पहली चीज तो आप मुझे बताओ, आप सीरियस तो सच में पैसा कमाना चाहते हो। वो बोलेगा हाँ मैं कमाना चाहता हूँ, है ना। तो आप उसको ये बोल सकते हो, डियर देखो मैं आपको चीज बता दूं, मेरे पास लोगों की कमी नहीं है, बहुत लोग मेरे पास आते हैं, और मैं एक चीज अच्छी तरीके से जानता हूँ, अगर आप ये चीज बोल रहे हो कि सोच कर बताता हूँ, तो आपके दो ही रीजन हो सकते हैं। पहला, तो आपको काम समझ में नहीं आया है, या फिर दूसरा, आपको काम पसंद आया नहीं है। तो अगर इन दोनों में से कोई चीज है, तो आप मुझे क्लियरली बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मुझे बुरा नहीं लगेगा। शायद आप ये चीज इसलिए बोल रहे हो ताकि आप यहाँ ये सोच रहे हो कि भाई मेरे को बुरा ना लग जाए। तो इससे क्या होगा, अगर आप मेरे को क्लियरली बता दोगे इन दोनों में से क्या आपकी प्रॉब्लम है, तो आपके लिए भी, आपका भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, मेरा भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, और बाकी मेरे पास लोगों की कोई कमी नहीं है, तो आप मुझे बता सकते हो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर इन दोनों में से कोई चीज होगी, वो डेफिनेटली आपको बता देगा, ठीक है। तो यही बोलना है, अगर कोई बंदा आपको बोलता है सोचकर बताता हूँ। और या फिर एक एग्जाम्पल भी दे सकते हो, मान लो डियर आपको कि iPhone 14 है, मेरा कितने का आया था, 70 का, ठीक है, iPhone 14 है, आप खुद सोचो, अगर वो आपको 40,000 में या फिर 10,000 में मिल रहा है, आप लेने से, आपका ड्रीम है 40 आईफोन लेना, और वो अगर अभी आपको 10,000 रुपये में मिल रहा है, ऑफर के अंदर 10,000 रुपये मिल रहा है, आप सोचोगे लेने से पहले, नहीं सोचोगे। तो भाई ये भी आपका फ्यूचर का सवाल है, आपके करियर का सवाल है। अगर आज आप काम को स्टार्ट करोगे, 4 से 5 दिन के बाद में अर्निंग करना स्टार्ट कर दोगे, एंड मेरे पास लिमिटेड स्लॉट्स ही अवेलेबल है, ये आपने क्या किया, अर्जेंसी क्रिएट करी, ठीक है, कि मेरे पास लिमिटेड स्लॉट्स ही अवेलेबल है। तो अगर आपके इन दोनों में से जो मैंने आपको बताया कि पसंद नहीं आया, या फिर जो भी है, अगर आपको समझ में नहीं आया, तो आप उसको अगेन से काम समझा दो, और बाकी पसंद नहीं आया तो फिर कोई नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपके लिए काम है भी नहीं अगर आपको पसंद नहीं आया तो, ठीक है। अगर मेरे से सीन करके छोड़ देते, मैसेज सेंड करके, अरे भाई आपको इतने मैसेज करनी नहीं है ना, सिंपल चीज, वो थोड़ा आपके स्टेटस वगैरह देख रहा है, आपके मैसेज वगैरह देख रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको उनको डेली डेली मैसेज करने नहीं है, आप भी इतने फ्री या फिर निठल्ले तो बैठे नहीं हो कि आप उनको डेली डेली मैसेज करोगे। 7 दिन में 2 से 3 बार फॉलोअप लेना होता है, वो आप उनका फॉलोअप ले लो मैसेज वगैरह करके, ताकि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो भी देख रहा होता है, थोड़ा सा ट्रस्ट बिल्ड कर रहा होता है, बिलीव जता रहा होता है खुद को कि भाई हाँ इसके ऊपर ट्रस्ट करूँ नहीं करूँ, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है और भी उनके माइंड में चलती है। बाकी और कोई दिक्कत है, बता दो एक बार। और मीटिंग कैसी लगी वो भी बता दो। भैया आपके सामने खुद देख सकते हो, स्टार्टिंग में मैंने जब काम को, मतलब काम को नहीं, सॉरी, मीटिंग को स्टार्ट किया था, कितनी अच्छी वॉइस थी, और अभी कैसे बैठ गई है वॉइस पूरी। बाकी अगर अभी कोई डाउट वगैरह बचे हैं आपके, या फिर कोई ऑब्जेक्शन ऐसा बचा है जो कि मैंने अभी तक क्लियर नहीं किया, तो वो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। मैम आप बोलते हो, डियर बंदे जोड़ने वाला का ऑब्जेक्शन मैंने क्लियर कर दिया है, अगर आपने नहीं सुना तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती ना। ओके ओके ओके।
बाकी देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, अभी स्टार्ट करने में एक चीज मेरी ध्यान से सुन लो, सभी के सभी जितने भी पर्सन है ना यहाँ पे, 71% है। मैं आपको एक चीज बता दूं, आप मेरी बात को सुन रहे हो, नेक्स्ट टाइम जब भी किसी की भी मीटिंग हो या फिर मेरी मीटिंग हो या फिर किसी भी पर्सन की मीटिंग हो, तो आपको है ना बार बार ये रिपीट नहीं करवाना चाहिए कि मीटिंग के अंदर आ जाओ, मीटिंग के अंदर आ जाओ, मीटिंग के अंदर आ जाओ। ये चीज आपको रिपीट नहीं करनी चाहिए। 70% मेरे को सुन रहे हैं, 70 के 70 अगर नेक्स्ट मीटिंग में जरूर से आ जाना कि हाँ भाई वंदना मैम की मीटिंग है, सोनू मैम की मीटिंग है, जरूर से जाऊंगा। क्योंकि भाई मीटिंग का अटेंड करोगे तभी आप मेरे लेवल पे भी आ सकते हो। ठीक है। तो अगली बार आपको 15 मिनट बुलाने में वेस्ट नहीं करने, क्योंकि 15 मिनट लेट मीटिंग स्टार्ट हुई थी, क्यों हुई थी, क्योंकि पर्सन नहीं आए थे, है ना। पर अगर आपको सीखना है तो भैया आपको टाइम पे आना पड़ेगा। 7 बजे भी मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी अगर आप सभी के सभी आ जाओगे तो। स्टार्टिंग में 45% आए थे, तो फिर 45 के लिए तो मैं नहीं आई हूँ ना। समझ में बात आपको। तो नेक्स्ट टाइम से आपको बिना बुलाए आ जाना है। ओके। एंड बाकी आप मेरे को मेंशन कर सकते हो, सोनू ऑफिशियल सोनू मेघवंशी मेरी वो है इंस्टाग्राम आईडी, इस पर ब्लू टिक है। पिछली बार ब्लू टिक नहीं था बस, बट इस बार आ गया ब्लू टिक। ठीक है। तो उसी वाली आईडी पे आपको मेंशन करना है। बाकी कोई भी आईडी से अगर आपको मैसेज आता है कि मैं सोनू मैम हूँ, किसी को भी रिप्लाई आपको नहीं करना है, बिकॉज मैं किसी को भी पर्सनली मैसेज नहीं करती हूँ, बहुत सारी फेक आईडी बनी हुई है, इस चीज का ध्यान रखना। एंड मेरी जो मेन अकाउंट है वो उस पर ब्लू टिक है, तो उसी पे आपको मेंशन करना है। ओके। बाकी कोई चीज क्लियर नहीं हुई तो बता दो, बाकी मैं मीटिंग को एंड कर रही हूँ फिर। डियर देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर आपने अरेंज करके भी काम को स्टार्ट किया है, पहली चीज तो उसको आपको ना थोड़ा ज्यादा टाइम देना है, अगर आपने अरेंज करके काम को स्टार्ट किया है। सेकंड चीज आपको क्या करना है ना, अगर आपने मतलब ना जिसकी उधार लिए किसी से पैसे, तो उसको 1 महीने का टाइम दो या फिर 15 दिन का टाइम दो, ताकि आपको भी ना चीजें सीखने में टाइम लगता है, क्योंकि देखो सबका माइंड है ना एक जैसा नहीं होता है। कुछ लोग होते हैं जो कि 5 दिन के अंदर अर्निंग कर लेते हैं, कुछ लोग होते हैं सेम डे भी अर्निंग कर लेते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनको 1 महीना हो जाता है अर्निंग नहीं कर पाते, क्योंकि सबका माइंड अलग अलग होता है। सबके समझने का करने का तरीका सबका अलग अलग होता है, तो टाइम आपको लग सकता है। बाकी देखो अगर आपको ये है, खुद के ऊपर ही डाउट है कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, तो डियर आप नहीं कर पाओगे, मैं आपको बता दूं। क्योंकि अगर आपको आपको खुद के ऊपर बिलीव नहीं है ना, कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर आपको खुद के ऊपर बिलीव नहीं है ना, भगवान भी आ जाएंगे ना तो भी आपसे काम नहीं करवा सकते। और अगर आपको खुद के ऊपर बिलीव है कि मैं ये काम कर लूंगा, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं ये काम कर लूंगा, मेरे को अर्निंग करनी करनी है, तो भगवान भी आ जाएंगे ना तो भी आपको नहीं रोक सकते। ये मुझसे आप लिखवा के ले लो। ठीक है। तो खुद के ऊपर सबसे पहली चीज, आपको खुद के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, खुद के ऊपर बिलीव होना चाहिए, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है। मीटिंग एंड करो। भाई आपसे बड़ा कोई भी वो नहीं है। प्रमोशनल वीडियो भी डालो, खुद का रियल कंटेंट भी डालो, है ना। अगर आपको ये है कि भाई सारी की सारी प्रमोशनल वीडियोस भी मत डालो, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि वीक में अगर आपको 7 वीडियो डालनी है, 3 वीडियो आप दूसरे जो आपका रियल कंटेंट है उस पर डाल सकते हो, और बाकी 4 वीडियो प्रमोशनल डाल सकते हो। ठीक है। और बाकी अगर आपको सारी ही प्रमोशनल डालनी है तो फिर उसको वायरल होने में थोड़ा टाइम लगेगा। रामू सर मीटिंग एंड करूं मैं। ऑसम मीटिंग, थैंक यू। ओके। ठीक है। बाकी मेंशन करना मत भूलना। बाय बाय।